से 1 बजे के बीच 12 से 1 बजे के बीच भारत पहुंच सकता है आतंकी तहव्वुर राणा। और जानकारी के मुताबिक पहले सुबह 9 से 10 बजे पहुंचने की इसकी खबर थी, लेकिन फ्यूल भरवाने के लिए प्लेन को स्टॉपेज पर रोका गया, जिसकी वजह से देरी हुई और समय करीबन 3 घंटे बढ़ गया। बताया जा रहा है कि पहले तहव्वुर को एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और इसी के तहत स्वैट कमांडो को अलर्ट पर रखा गया है। वक्त 12 से 1 बजे के बीच का, जब तहव्वुर राणा भारत आएगा और जो गुनाह उसने किए हैं उन गुनाहों का हिसाब होगा। तो थोड़ी देर में अमेरिका से भारत पहुंचने वाला है आतंकी तहव्वुर राणा। एनआईए और रॉ की टीम तहव्वुर को लेकर आ रही है। एनएसए अजीत डोवाल इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। प्रत्यर्पण की सभी फॉर्मेलिटीज, सभी तरह की कार्रवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स की टीम गई थी बकायदा। पहले ही प्रत्यर्पण पर रोक वाली याचिका खारिज हो चुकी है। अब आपको बता दें, 26/11 मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है उसमें तहव्वुर राणा का भी नाम शामिल है। 26/11 आतंकी हमला जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। अनुज मिश्रा एनआईए हेडक्वार्टर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। सबसे पहले अनुज अभिषेक आप बताइए, पालम एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं, क्या खबर है? 12 से 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है या फिर थोड़ा और आगे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आतंकी तहव्वुर राणा 26/11 जो 2008 में मुंबई के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें एक ही कॉन्स्पिरेटर था, मास्टरमाइंड था, वो आज प्रत्यर्पण के बाद भारत पहुंच रहा है। इसको लेकर देखिए, जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब से कुछ देर बाद, यानी कि लगभग आधे से 1 घंटे के बाद इसी पालम एयरपोर्ट स्टेशन के ऊपर तहव्वुर राणा को लाया जाएगा और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यहां से उसे जो एनआईए हेडक्वार्टर है वहां ले आया जाएगा। यहां देखिए, आप सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी। इनके साथ साथ जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज है, क्योंकि जब अक्सर जो बड़े गैंगस्टर्स होते हैं या इस तरीके से जो आतंकी होते हैं, उनको सुरक्षित जो हेडक्वार्टर से या कोर्ट तक ले जाने में इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। वो सारी गाड़ियां और सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो यहां पर फॉलो किए जा रहे हैं। अभी भी देखेंगे आप, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे और चप्पे चप्पे पर इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं, जो लोग हैं, उनको भी देखा जा रहा है। यहाँ देखिए, फुट पेट्रोलिंग भी पूरे इलाके में यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से चीजें हैं, उनको यहां पर पूरा कर लिया गया है। और लगभग आधे से 1 घंटे के बाद जो आतंकी है तहव्वुर राणा, वो यहां पर पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहां से उसे ऑफिशियली सबसे पहले गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद उसे यहां से एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा सकता है। संभवतः उसके बाद कोर्ट में पेश करके उसकी कस्टडी मांगी जाएगी और फिर उससे वो पूछताछ होगी कि कैसे उसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर भारत में इस आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया, किस तरीके से उसने भारत की आर्थिक राजधानी को कपाने की कोशिश की और किस तरीके से भारत की जो शांति व्यवस्था थी उसको भंग करने की कोशिश की। तो अब से कुछ देर बाद इसी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर जो तहव्वुर राणा है उसको लेकर एनआईए की जो टीम है वो पहुंचेगी। अमेरिका से आ रहे हैं, चूंकि इनको लगभग 11 बजे का वक्त था जब इसको आना था, लेकिन 2-3 घंटे जो वक्त है उसको एक्सीड किया गया। रिफ्यूलिंग और जो होवरिंग के कारण थोड़ा टाइम एक्सीड हुआ, लेकिन अब आधे से 1 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि यहां पर तहव्वुर राणा को लेकर जो एनआईए और रॉ की जो टीम है वो यहां पर पहुंचेगी। और अच्छा, आपने एनआईए का जिक्र किया अभिषेक, और आपने तस्वीरें दिखाई, बहुत अच्छे से आपने समझाया भी। अब अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज मिश्रा, और एनआईए हेडक्वार्टर से एयरपोर्ट से सीधे वहीं ले जाया जाएगा। अनुज, आपके पास क्या अपडेट है, क्या खबर है? जी बिल्कुल, महज कुछ घंटों का ही समय बचा है, जिसके बाद तहव्वुर राणा को इसी एनआईए के हेडक्वार्टर में लेकर आया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर उससे न सिर्फ एनआईए बल्कि मल्टीपल एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ की तैयारियां आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है किस तरीके से एनआईए हेडक्वार्टर के चारों तरफ बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और बैरिकेडिंग करके इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से रोक दिया गया है।
3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर की गई है। पहले लेयर में बैरिकेड्स, दिल्ली पुलिस के जवान, दूसरे लेयर में आप देख सकते हैं बैरिकेड है, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, उसके बाद ये पूरा रास्ता आज तस्वीरों में देखा जा सकता है एक तरीके से बंद कर दिया गया है। किसी भी गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर नहीं हो रही है। तो जाहिर तौर पर एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर भी तैयारियां पूरी तरीके से है। एनआईए की एक खास टीम जो है वो तैयार की गई है जो तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी, क्योंकि ये पूछताछ बेहद अहम है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार इस हमले को लेकर अपने ऊपर से पलड़ा झाड़ता रहा, ऐसे में तहव्वुर राणा से पूछताछ के बाद पाकिस्तान मतलब सभी जगह तैयारियां कर ली गई हैं। बहुत अच्छे से अनुज आपने भी दिखाया, बहुत अच्छे से अभिषेक राज ने भी बताया कि क्या सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, कैसे पुलिस वहां पर मुस्तैद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आतंकी तहव्वुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर। एनआईए कोर्ट में तहव्वुर राणा की पेशी होगी। वहीं एनआईए तहव्वुर राणा की ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी की मांग करेगा, जैसे अभी अनुज बता भी रहे थे। एनआईए की टीम ने 2009 में मुंबई आतंकी हमले को लेकर केस दर्ज किया था। हेडली, तहव्वुर और 11 समेत 11 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था। अब तहव्वुर आने वाला है और इसलिए कहा जा रहा है कि तहव्वुर की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि वक्त 12 से 1 के बीच कभी भी पालम एयरपोर्ट वो पहुंच सकता है और उसके बाद सीधे एनआईए हेडक्वार्टर तहव्वुर को लाया जाएगा। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मोहरे और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का दहशतगर्द तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली के साथ में मिलकर कैसे मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी, वो भी आप जान लीजिए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि तहव्वुर राणा मुंबई आतंकी हमले का आरोपित है। 405 पन्नों की चार्जशीट में तहव्वुर का नाम है। आईएसआई और लश्कर तैयबा का यह मेंबर है। मास्टरमाइंड हेडली का मददगार भी है। डेविड कोलमैन हेडली की बात की जा रही है। इसी ने मुंबई में डेविड कोलमैन हेडली का ऑफिस खुलवाया था। टेरर एक्टिविटी छिपाने के लिए ऑफिस खोला गया था। तहव्वुर की हेल्प से हेडली को 5 बार भारत का वीजा मिला। साजिश और मेन टारगेट्स की तहव्वुर को पूरी जानकारी थी कि किसको टारगेट करना है। हेडली के साथ मुंबई के इलाकों की रेकी की, पूरे इलाकों की, जो कसाब वगैरह ये घूम रहे थे ना, ये आतंकी जगह जगह लोगों को भूनते हुए, गोली मारते हुए, ये पूरी रेकी की गई थी इन लोगों की तरफ से। हमले से पहले मुंबई के एक होटल में 2 दिन ये रुका। अमेरिकी सरकार बोली कि हमले में तहव्वुर का रोल साबित हुआ है। तहव्वुर पर आतंकी हमले के लिए फंडिंग का भी आरोप है। तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि पाकिस्तान आर्मी का पूर्व कैप्टन है, कनेडियन नागरिक था और आईएसआई का एक बहुत बड़ा एसेट था। यह संतोष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद यह निर्णय हुआ कि उसको भारत प्रत्यावर्तन किया जाएगा। यह संतोष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के 21 जनवरी इसी वर्ष उसके आवेदन को खारिज कर दिया। अब उसके आने का रास्ता साफ हो चुका है। तो विलेन नंबर 1 तहव्वुर राणा 26/11 हमले का साजिश करता है। 26 नवंबर 2008, जो अब भारत के शिकंजे में। विलेन नंबर 2 हाफिज सईद, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, लश्कर तैयबा का सरगना है। $10 मिलियन का इनाम इस आतंकी पर है। विलेन नंबर 3 आपको बताते हैं। 26/11 आतंकी हमले के मेन विलेन हम आपको बता रहे हैं, जिसने भारत पर एक वार किया था। मौलाना मसूद अजहर, जैशे मोहम्मद का यह सरगना है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। 2001 संसद हमले का साजिश करता है ये बुज़दिल। उरी, पठानकोट, ये जो हमले हुए थे ना हमारे जवानों पर,
उसमें मेन किरदार इस मौलाना मसूद अजहर का था। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए और यकीनन एक बुरी खबर है इस आदमी के लिए कि इसको जो है इसकी की हुई अपील जो है वो रिजेक्ट हुई है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या भारत यहाँ तक आकर रुकेगा, यानी कि सिर्फ इसी आदमी के ऊपर रुका जाएगा या जो जो ब्लेम्स या जो जो एलिगेशंस हमेशा से भारत लगाता आया है पाकिस्तान के ऊपर, कई तरह के अटैक्स और कई तरह की आपने देखा है कि चाहे उड़ी हो, पुलवामा हो, पठानकोट और न जाने कितने, क्या उनके मुजरिमों को भी सजा दी जाएगी? मेरा ख्याल है सजा दी जानी चाहिए, इसलिए कि अगर पाकिस्तान वाकई में चाहता है कि उसका ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो, तो इस तरह के लोगों को आपको अरेस्ट भी करना होगा और इस तरह के लोगों को भारत को